दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। कल मैं लाइव प्रस्तुत था, आज एक वीडियो सेशन बना रहा हूं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं रामबाण है। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि इस वीडियो सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा और सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। चलिए मैं बात को प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि अपने डिग्री को वैलिड कराना है तो आप किसका साथ देंगे, कौन वैलिड करा सकता है, ये आप अपने कॉमन सेंस से सोच सकते हैं। क्योंकि कल आपके सामने विश्वनाथ जी थे, आदर्श जी थे, दीपक जी थे, तमाम लोग थे जो हमारे चैनल पे लाइव आकर के और सांत्वना दिए कि नहीं, हम लोग जो है इसे ओपन कोर्ट में ट्रांसफ़र करवाएंगे और हम लोगों का जीत लगभग तय ही होगा। इसी बीच और भी भ्रामक स्थितियां हुई, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। हम मेन चर्चा यही कर रहे हैं कि देखिए, आप लोग अपने विवेक से काम करिए और भ्रामक स्थिति को समझते हुए कौन आपका कल्याण कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये आप समझते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप जिसे भी समझ रहे हैं कि उनसे हमारा काम होने वाला है, उनका भरपूर सहयोग करिए। क्योंकि सहयोग नहीं होगा, राशि नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं होगा। और मेरे इस वीडियो में आप लोग देख करके कमेंट के माध्यम से ये बात ज़रूर लिखिए कि मैंने कितना रुपये का सहयोग किया। क्योंकि कल ही का डेट है और उसमें भी कुछ मैं बातें कर दे रहा हूँ। जैसे कि कल जो है AOR का मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में स्पष्ट हुआ कि भाई MHRD को नोटिस जाएगा, MHRD स्वयं जो है इस केस को हैंडल करेगा और ASG भी उतरने जा रहे हैं। यदि MHRD को नोटिस करेगा कोर्ट तो, और कोर्ट का फैसला कोर्ट ही बदल सकता है, ये किसी में ताकत नहीं है, ये भी आप जानते हैं। चूँकि आप लोग सभी जितने भी NIS DLED है, सब शिक्षित समाज है, कोई अनपढ़ नहीं है, सब कानून की बात समझते हैं। और ट्रांसफ़र पिटीशन, रिव्यू पिटीशन की जो बातें चल रही है हम लोगों के बीच में, तो ऐसा संवैधानिक पहलू है, उसी पहलू से ये सब काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सब इलीगल हो रहा है। जो इस बात को नॉट एक्सेप्ट करते हैं, जो कि अस्वीकार्य करते हैं, अब भाई जो कर रहे हैं करने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप उस सहयोग कर दिए होंगे आज तक, तो हम लोगों का काम बनता दिख रहा है। यदि आप लोगों ने सहयोग में कोताही किए होंगे तो आप लोग ये मान के चलिए कि अब आप लोगों का डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। यदि कुछ भी नेगेटिव होता है तो, यदि पॉजिटिव होता है तो सबके लिए पॉजिटिव होगा, चाहे वो सर्विस में हो या सर्विस में नहीं हो। कुछ लोग आकर ये भी बोल रहे थे कि भाई हम लोग सर्विस में हैं, हम लोग सर्विस कर रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा चिंता है। लेकिन मैं उस महानुभाव से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि सर, आप सर्विस में हैं तो आपकी चिंता जायज़ है, लेकिन हम लोग सर्विस में नहीं हैं तो हम लोग भी सर्विस के ताक में बैठे हैं कि हमें भी कहीं न कहीं एक पोस्ट मिल जाए। इसलिए ऐसी बातों को न बोला जाए, क्योंकि मैं छोटी में बड़ी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब स्थितियों को आपके बीच परोस रहा हूँ। और जो डिग्री 18 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कहीं से भी 18 महीने का नहीं है। क्योंकि एक गाइडलाइन जो था, एक डेट था, उस डेट के अंदर करना था। अब वो कैसे करवाया MHRD ने, वो MHRD समझ रहा है। क्योंकि उसमें 6 महीना इंटर्नशिप भी है, 18 महीना स्टडी सेंटर पर भी आप गए हैं। ओपन कोर्ट में जब ये बहस होगा, डिस्कशन होगा, इन सब बातों को हम मेंशन किया जाएगा, ठीक, और हम लोगों के पक्ष की बात होगी।
इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। मैं पुनः उस बात को दोहरा दे रहा हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग करिए। विश्वनाथ जी का QR कोड आप जानते ही हैं, नंबर भी जानते हैं। जो QR कोड नहीं जानते हैं, नंबर नहीं जानते हैं, हमारे मनोज सिंह ऑफिशियल में कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए, उस पर नंबर भी मिल जाएगा और QR कोड भी मिल जाएगा। आप उनको बेहिचक, चूँकि कल से ही, परसों से ही ये सब सहयोग राशि आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। अब सहयोग राशि कहाँ तक पहुँचा ये तो कल पता लगेगा कि कहाँ तक हम लोग पहुँचे और कहाँ तक नहीं पहुँचे। ये तो कल के बाद ही बात होगा, ठीक है। और हमारे विश्वनाथ जी को मैं इसलिए विश्वनाथ जी कर रहा हूँ क्योंकि विश्वनाथ जी ही एक ऐसे व्यक्ति मिले अभी तक हम लोगों के NIS DLED संघ में, जो कि एक रुपये का अकाउंट स्टेटमेंट जारी किए हैं। आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखा होगा, मेरे भी चैनल पर बोले, फिर मगन सर के चैनल पर भी स्टेटमेंट दिए, यहाँ तक कि व्हाट्सअप, फेसबुक हर जगह डाल दिए हैं अपना अकाउंट स्टेटमेंट कि क्या आया क्या गया। इसलिए विश्वास तो करना होगा। यदि ऐसे कोई व्यक्ति हम लोगों को मिले कि जो एक रुपये का हिसाब देने के लिए तैयार बैठा है और आपके एक बार स्टेटमेंट मांगने पर स्टेटमेंट जारी करता है, तो आपके लिए क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है आपके लिए। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।